इंटरनेट पर आपको स्पेस के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें मिल सकती हैं। एलियंस और यूएफओज के बारे में, या मार्स का गैर मामूली तौर पर बड़ा होना, या फिर चांद का सब्ज हो जाना। ऐसी चीजें हैं जिनके सही या गलत होने के बारे में आपको जानना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको स्पेस के बारे में पाई जाने वाली ऐसे चंद मिथ्स के बारे में बताएंगे। सूरज येलो नहीं है। अगर आप हमेशा से ये समझते हैं कि हमारा स्टार यानी सूरज आग की एक बड़ी येलो बाल है, तो आप गलत हैं। अगरचे आपको कभी भी सूरज की तरफ बरह रास्त नहीं देखना चाहिए, ताहम मुख्तलिफ तस्वीर उसे येलो कलर का जाहिर करती हैं, और जब आप सनी डे में डूबते सूरज को देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर का लगता है। ताहम इसकी ये येलोनेस महज एक अल्यूजन है। असल में इसका रंग सफ़ेद है। अगर उसे खला में देखा जाए तो सूरज इंतहाई सफ़ेद रोशनी के तौर पर जाहिर होता है। ये दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद सनलाइट और पार्टिकल्स की इंटरेक्शन की वजह से येलो कलर का दिखाई देता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में स्पेसशिप चलाना बहुत मुश्किल है। मूवीज़ देखने से ऐसा लगता है कि आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट में नेविगेशन करने के लिए इंतहाई काबिल पायलट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह सच नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सोलर सिस्टम के इस इलाके में बहुत सी चट्टानें मौजूद हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। मार्स और जुपिटर के दरमियान वाक़या इस बेल्ट में 3000 से ज़्यादा छोटे प्लैनेट्स और 7 लाख से ज़ायद एस्ट्रॉइड मौजूद हैं, जिसकी पैमाइश 1000 मीटर से ज़्यादा है। बड़े एस्ट्रॉइड्स कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं, जिससे उनके छोटे छोटे टुकड़े बेल्ट में फैल जाते हैं, और मिथ के मुताबिक ये किसी भी खलाई जहाज़ को जो कि यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बेल्ट तकरीबन 22 करोड़ किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है, जबकि इन एस्ट्रॉइड्स के दरमियान औसतन तकरीबन 10 लाख किलोमीटर का फासला है, जो कि ज़मीन से चांद के फासले से 2 गुना ज़्यादा है। इस तरह अगर उसे फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुनाजिर से मुआजना किया जाए तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट दरअसल निस्बतन खाली है। आप स्पेस में इंस्टेंटली फ्रीज हो सकते हैं। अगर आपको एयर लॉक से बैर खला की वसत में फेंक दिया जाए तो आप फौरन फ्रीज नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि फ्रीज होने के लिए खला से आपके जिस्म में हीट की मुंतकिली होनी चाहिए, लेकिन गर्मी या सर्दी खला के वैक्यूम में बहुत तेजी से सफर नहीं करती है। यहाँ आपका जिस्म तो जम जाएगा, लेकिन ऐसा होने में कई घंटे लगेंगे, जबकि तब तक आप किसी और चीज की वजह से मर चुके होंगे। मून लैंडिंग्स फेक थी। 1969 और 1972 के दरमियान नासा के 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर वॉक की थी, और इसके बाद से लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने लैंडिंग साइट की तस्वीरें जारी की थी। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स के पहली बार चांद पर कदम रखने के कई सालों बाद ऐसी बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि अपोलो का पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक ड्रामा था। आखिर चांद पर चलने वालों की तस्वीरों में आसमान पर सितारे क्यों नहीं हैं? चांद की सतह पर अमेरिकी परचम कैसे लहरा रहा है? तस्वीरों में कदमों के निशान क्यों नजर आते हैं, जबकि वहां लैंड करने वाले लूनर मॉड्यूल्स का कोई निशान नहीं है? इन सवालात के जवाबात आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। नासा के मुताबिक आसमान में कोई सितारे नहीं हैं। जैसे कि ज़मीन पर दिन के वक्त सितारे नज़र नहीं आते, यहाँ भी सतह पर दिन की रोशनी की वजह से सितारे नज़र नहीं आते। इसके अलावा नासा के मुताबिक चांद की मिट्टी में लगाए गए अमेरिकी झंडे में मेटल रोड्स ऐसी थी जिससे लग रहा था कि झंडा हरकत कर रहा है। इन मेटल रोड्स के बगैर झंडा नीचे लटका हुआ होता है, जिससे तस्वीर बेमायनी लगती है। और लूनर मॉड्यूल्स अगरचे बहुत ज़्यादा भारी होने के बावजूद कुछ जगहों पर सतह पर नुमायां निशानात नहीं डाल सका, क्योंकि इसका वजन एस्ट्रोनॉट्स के जूते के वजन से ज़्यादा यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था। मार्स पर इंसानी चेहरा मौजूद है। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 खलाई जहाज़ ने मार्स से एक ऐसी तस्वीर भेजी थी जो कि इंसानी चेहरे से मिलती जुलती थी, जिस पर फौरी तौर पर कुछ लोगों ने कहा कि रेड प्लैनेट पर एलियंस मौजूद होंगे, जिन्होंने अपनी मौजूदगी के सबूत के तौर पर इस चेहरे को पीछे छोड़ दिया। ताहम नासा के मुताबिक ये मिस्टीरियस चेहरा दरअसल सिर्फ चट्टानों का एक ढेर है, जिनके साए की वजह से ये चेहरे की तरह का मालूम होता है। नासा ने बिलतरतीब 1998 और 2001 में मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और मार्स ग्लोबल सर्वियर से निस्बतन बेहतर रेजोल्यूशन की तस्वीरें ली थी। इन नई तस्वीर ने यह बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, मरीख पर चेहरा दरअसल रोशनी और साइज से ज़्यादा कुछ नहीं है।